हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने एक बहुत दुखद घटना सुनी है। करनाल की लड़की पूजा, जिसकी तबीयत ख़राब थी, उनको कोई मानसिक तनाव था, इस वजह से उन्होंने नहर में छलांग लगा दी। तो बहुत दुख की घटना हुई है ये। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। थोड़े दिन पहले भी हमने सुना था कि एक व्यक्ति को बोन कैंसर हो गया था। बहुत परेशान था वो, काफ़ी इलाज करवाया उसने, लेकिन जब ये लगा उसको कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उसने भी नहर में छलांग लगा दी थी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई भी ऐसी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर हार चुके हैं, वो कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकोगे, तो आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप सुसाइड कर लेते हो, नहर में छलांग लगा लेते हो, या कुछ भी ऐसा कर लेते हो, तो ठीक है, आप यहाँ से तो जान बचा लोगे, लेकिन परमात्मा के पास जाके आपको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो भी लोग सुसाइड करते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, फांसी लगा लेते हैं, नहर में कूद जाते हैं, तो याद रखना आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। चलो आप तो चले जाओगे, कहते हैं मरने वाला तो जी जाता है, लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं, आप एक बार उनके बारे में सोचिए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी ऐसी परेशानी है, कोई घर में दिक्कत है, तो आप किसी से शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई बीमारी है, तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप कितना ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। आप मंदिर में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, वहाँ जाके सेवा कीजिए। देखो, अगर आपने नहीं बचना, भगवान के हाथ में है जन्म मृत्यु, तो कोई इंसान नहीं बदल सकता। तो क्यों ना जाते टाइम भी आप ऐसा काम करके जाओ जिससे परमात्मा भी खुश हो। खाली सुसाइड करना तो कोई इसका साधन नहीं है ना। कितनी बार हम देखते हैं लोगों को कोई बीमारी हुई, घर में कलेश हुआ, या कोई भी परेशानी आई तो सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने से पहले जो लोग पीछे हैं, आपके रह गए हैं, आपके हस्बैंड हो गए, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, उनके बारे में ज़रूर सोचिए। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक व्यक्ति को कोढ़ हो गया था। वैसे तो बहुत एग्जाम्पल हैं, तो मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूँ, लेकिन एक ही एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। एक व्यक्ति को कोढ़ हो गया था। तो सोचिए, जब इंसान को कैंसर हो जाता है, कोढ़ हो जाता है, तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो बस थोड़ा ही टाइम है। तो डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया उन्होंने, घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया उस व्यक्ति का, अपने घर के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, वो गया किसी हॉस्पिटल में, वहाँ जाके वो पहले देखता है कि लोग कितना तड़फ रहे हैं। तो उसके मन में आई ये बात कि मैंने जाना तो है ही एक दिन, क्यों ना जितना मेरे पास टाइम है मैं भगवान के लोगों की सेवा करूं। तो वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे मन में तो राम नाम लेता रहे, और वहाँ पे उसने सेवा करनी शुरू कर दी। जिसको कोई भी ज़रूरत हो, वो हाजिर हो जाता था। अभी उसको कोढ़ की शुरुआत ही हुई थी। तो अगर आपको भी लगता है आपको कैंसर है या कोई भी परेशानी है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, वैसे सबकी अपनी मर्जी होती है, कि आप ये जो आपका टाइम है, अगर आपको डॉक्टरों ने कह दिया लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो देखो टाइम तो आपके पास उतना ही होगा। तो एक बार मैंने ऐसा भी एग्जाम्पल देखा था कि किसी को कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा था आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो हॉस्पिटल में जाता और डॉक्टरों से इलाज करवाने लग जाता, लेकिन उसने क्या किया, घर में रह के ही उसने योगा किया, मेडिटेशन किया, और अपने टाइम को सफल किया। उसने उसने जाके गुरुद्वारे की सेवा की, उसका कैंसर ठीक हो गया। आज वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। ऐसी जो मैंने आपको बताया कि कोढ़ की शुरुआत हुई थी खाली, और उसने सेवा करनी शुरू कर दी। तो परमात्मा के नाम में, सेवा में इतनी शक्ति है कि आपकी कोई भी ऐसी बीमारी हो कि डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, तो वो भी ठीक हो सकती है। अगर आपको लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता, तो ये आप दिल को समझाइए कि मैंने जाना तो है ही, तो क्यों ना जितने आपके पास श्वास हैं इनको सफल करके जाइए आप। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, अगर आपको लगता है आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, या आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीने की आस छोड़ चुका है, और हर व्यक्ति वही टाइम से पहले चला जाता है जो जीने की आस छोड़ देता है। अगर हमारे, कहते हैं मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अगर हमें कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, तो हम हिम्मत रखें, हौसला रखें, और परमात्मा पे विश्वास रखें। सबकी सेवा करें, दान पुण्य करें, परमात्मा का नाम लें। इससे तो हमारी मुसीबत हल हो सकती है। लेकिन सुसाइड करना तो कोई साधन नहीं है। खाली एक ऑप्शन आपके पास यही दिखता है कि सुसाइड कर लो। सोचिए जो पीछे रह गए उनका क्या होगा। तो करनाल की लड़की पूजा, जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने पति के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ 37 ईयर्स की थी वो,
सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। अगर आपको कोई तनाव था, कोई बीमारी थी, तो आप डिस्कस करते अपने फैमिली वालों से, कोई फ्रेंड सर्कल होता आपका, उससे डिस्कस करते, कोई तो होता ऐसा जिससे आपने डिस्कस करना था। अगर आपको बीमारी भी थी, आप सेवा करते, घर से चले जाते, आप किसी धर्मशाला में रह लो, गुरुद्वारे में रह लो, वहाँ जाके आप सेवा कीजिए। कितनी बार हम देखते हैं गुरुद्वारा में इतने लोग दूर दूर से आए होते हैं, तो कोई यही विकल्प तो नहीं है कि आप खाली सुसाइड ही कर लो। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी उनकी आत्मा हो उसको शांति दे। और सबको मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी ऐसा फैसला मत लीजिए। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि भगवान पूजा की आत्मा को शांति दे। कहते हैं प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि भगवान पूजा की आत्मा को शांति दे। अगर आपको भी लगता है आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं या आपको कोई बीमारी हो चुकी है, तो जितना हो सके परमात्मा का नाम लीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। एक सेवा और नाम जप, इसमें इतनी शक्ति है कि आपकी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कोई भी मुसीबत आई हो आपके ऊपर, सब हल हो जाएगी, क्योंकि उस परमात्मा से बड़ी तो मुसीबतें भी नहीं हैं, उस परमात्मा से बड़ी तो बीमारियां भी नहीं हैं। वो चाहे तो पल में चमत्कार कर देता है। आप उस पर विश्वास तो रखिए। आप उस पर विश्वास नहीं रखते, बस आपको यही लगता है कि मैं ठीक नहीं हो रही, मैं फटाफट से सुसाइड कर लेते हैं लोग। नहर में छलांग लगा दी, फांसी लगा ली, घर में किसी ने कुछ कहा नहीं और फांसी लगा लेते हैं लोग। और लोग फिर उनको ऐसी निगाहों से देखते हैं जो पीछे रह जाते हैं कि आपकी मौत के जिम्मेवार वही हैं। तो एक बार जो आपके पीछे रह गए उनके बारे में ज़रूर सोचिए। आप तो मरने के बाद जी जाओगे। और मैं तो कहती हूँ, मरने वाले को जो लोग सुसाइड करते हैं उनको ऊपर भी जगह नहीं मिलती। कहते हैं प्रेत योनि में वो लोग जन्म ले लेते हैं, फिर वो अपने ही परिवार वालों को परेशान करते हैं। आप अपने परिवार वालों को बचाने की वजह से ही सुसाइड करते हो, और जब आपकी ऐसी मौत हो जाती है तो आपको प्रेत योनि मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ बात मैंने गलत कह दी हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगी कि पूजा की आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको शांति मिले। वो जहाँ भी हैं, उनके परिवार वालों के लिए भगवान से दुआएं मांगिए, उनके बच्चों के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर ये बीतती है उसी को पता चलता है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी ही छोटी छोटी अच्छी बातें लेके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे शेयर भी कर देना। सबको जय माता दी।